हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं, महिंद्रा बैंक की बात करते हैं इस वीडियो में। और स्टॉक प्राइस 146 147 के आसपास है। इसका जो चौथी तिमाही का रिजल्ट आना था, तो बैंक ने डिक्लेयर किया है, अपडेट आया है। रेवेन्यू, प्रॉफिट, ग्रॉस एनपीएस क्या रहा है उसकी बात करते हैं। और काफ़ी हॉट स्टॉक बने हुए हैं पीएसयूज बैंक। कारण ये है कि बैड बैंक बनने वाला है आने वाले दिनों में, महीनों में। नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि स्टार्ट हो जाए बैड बैंक। तो इसकी वजह से काफ़ी चर्चे में हैं ये पीएसयूज बैंक, कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी, यूनियन बैंक और एसबीआई भी का ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है। काफ़ी फोकस में रहेंगे आने वाले दिनों में भी। तो कैनरा बैंक ने चौथी तिमाही का रिजल्ट को डिक्लेयर किया है, अपडेट आया है 18/5/2021 को। ये स्टैंड लॉन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का है दोस्तों। और ये जो नंबर्स हैं करोड़ में है। कॉलम की बात करते हैं, देखिए 31 मार्च 2021 का ये कॉलम है, और 31/12/2020 का ये कॉलम है, 31/3/2020 का ये कॉलम है। सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न की बात कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट अर्न में देखिए 16,315 करोड़ का इनको इंटरेस्ट अर्न हुआ है, और पिछली बार 12,047 करोड़ का हुआ था। और Q3 में, दिसंबर के क्वार्टर में 17,206 करोड़ का। तो इसके हिसाब से देखते हैं तो अब की बात पिछले साल के अनुसार एक तरह से बड़ा है और काफ़ी अच्छा उछाल किया है। बट ये कि दिसंबर के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा सा कम है। टोटल इनकम की बात करते हैं, जो एक्स्ट्रा इनकम होती है बैंक की उसके अनुसार प्लस करके देखते हैं। टोटल इनकम में देखिए 21,522 करोड़ का है, और पिछली बार था 14,222 करोड़ का, और दिसंबर के क्वार्टर में 21,479 करोड़ का। तो एक तरह से 21,522 करोड़ का हुआ है टोटल में, टोटल इनकम। तो पिछले साल के अनुसार काफ़ी अच्छा जंप किया है, बट दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं उसी के आसपास है। और आगे की तरफ चलते हैं तो आगे में देखिए टोटल एक्सपेंसेस इनका रहा है 15,820 करोड़ का। पिछली बार था 12,181 करोड़, और ये 16,098 करोड़ का। तो अब की बार का जो एक्सपेंसेस है थोड़ा सा कम हुआ है। बट ये है कि पिछली बार का जो मार्च का क्वार्टर था दोस्तों, तब एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी। और प्रोविज़न की बात भी बताई इन्होंने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविज़न का 5,702 करोड़, 5,381 करोड़, 2,040 करोड़ का। तो थोड़ा सा प्रोविज़न का भी इनका बढ़ के आया। अब सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट में देखिए नेट प्रॉफिट एंड लॉस का बात करते हैं तो 1,010 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। पिछली बार था माइनस था दोस्तों, ये 3,259 करोड़ का माइनस था। स्टॉक भी काफ़ी गिरा हुआ था पिछले साल। और दिसंबर के क्वार्टर में 696 करोड़ का प्रॉफिट था। तो एक तरह से प्रॉफिट अच्छा आया है और रेवेन्यू भी बढ़ के आया। आगे की तरफ देखते हैं, देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो होल्डिंग है 69.33% का है। और आगे की तरफ सीधे चलते हैं और ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो ईपीएस को देखते हैं तो 6.14 का है अब की बार का। पिछली बार माइनस में था क्योंकि एक तरह से प्रॉफिट माइनस में आया था, 31.64 का था। और दिसंबर के क्वार्टर में देखते हैं तो 4.65 का। तो ईपीएस भी बढ़ के आया। आगे की तरफ देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंकों का, एनपीएस रेशियो। ग्रॉस एनपीएस का है नॉन परफॉर्मिंग एसेट 8.93% का है दोस्तों, और पिछली बार था 8.21% का। तो मामूली से बढ़ा था इसमें, बट ये है कि बढ़ा है ग्रॉस एनपीएस। और 7.46% का दिसंबर में था, तो दिसंबर में कम हुआ था। और एक तरह से नेट एनपीएस को देखते हैं 3.82% का है। पिछली बार था 4.22% का, और ये दिसंबर के क्वार्टर 2.64% का। तरह से रिजल्ट को हम देखते हैं तो रेवेन्यू इनका बढ़िया आया दोस्तों, और अच्छा रेवेन्यू आया है। और प्रॉफिट में भी 1,010 करोड़ का रहा है कैनरा बैंक का। और ग्रॉस एनपीएस में थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये तो मिक्स थोड़ा सा है, हाँ मिले जुले कह सकते हैं। अब एक नज़र टेक्निकल चार्ट में भी देख लेते हैं। कैनरा बैंक का मार्केट कैप इस वक्त 24,149 करोड़ का है 18/5/2021 को, और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो 230 का है दोस्तों। एक तरह से देखें तो कैनरा बैंक का जो शेयर है अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। तो आने वाले दिनों में इसी तरह का, जैसे कि रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ा है, ग्रॉस एनपीएस कम होता है, तो स्टॉक जो है भागता हुआ नज़र आएगा, और बहुत तेज़ी से भागता भी है। पिछले साल के अनुसार एक तरह से डबल हुआ है। तो जैसे कि एसबीआई ने अच्छा रिटर्न दिया है, और कैनरा बैंक ने भी एक तरह से लोअर लेवल अच्छा रिटर्न दिया है, इंडियन बैंक ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, और बैंक ऑफ बड़ौदा। एक पीएनबी का ऐसा शेयर है जो अभी ज़्यादा तेज़ नहीं हुआ है,
और यूनियन बैंक और पीएनबी, तो आने वाले दिनों में उनका रिजल्ट भी आएगा, तो वो भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। एक नज़र टेक्निकल चार्ट में डालते हैं दोस्तों ये कैनरा बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के, प्रतिदिन जो ट्रेड होता है। आज का जो ट्रेड हुआ है एक तरह से देखिए ये रेड कैंडल बना हुआ है। तो अगर हम पिछले कुछ समय से अगर हम टेक्निकल चार्ट के अनुसार इसको देखते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं, तो देखिए एक तरह से इसने जो पिछला जंप किया था, ये पिछले साल तो काफ़ी नीचे की तरफ आया था और लगभग 70-80 रुपीज़ के आसपास, और फॉल भी काफ़ी ऊपर की तरफ से हुआ है। तो फिलहाल ये अभी इस वक्त क्या किया इसने, देखिए ये जनवरी में एक तेज़ी आई है, लगभग 123 रुपये से ऊपर की तरफ गया ये 173 और 174 के आसपास। तो एक तरह से देखें तो डबल टॉप टाइप का किया इसने। उसके बाद ये इसने जो कारोबार किया कुछ समय बीच 155 से 135 रुपये के बीच किया कुछ समय, उसके बाद फॉल आ गया, मार्केट में भी फॉल आया था। तो सपोर्ट लेके देखिए ये ऊपर की तरफ गया, लगभग 125 और 124 रुपये के आसपास है, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया ये, और इसने 157 का आज फिर से एक हाई बनाया है। तो एक तरह से हम इसका रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो 160 का है, यानी मीन्स देखिए यहाँ से इसने फॉल किया, आज फिर ये 157 में गया था और रिजल्ट भी आया। तो ये रेड कैंडल क्यों बना है देख लीजिए। जो डे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे करते हैं, ओपन हुआ है 155 रुपया 80 पैसा, हाई भी 157 रुपया 80 पैसे में, यानी मीन्स ऊपर की तरफ ओपन हुआ है और लो बनाया 145 रुपये 50 पैसा और क्लोजिंग आई 146 रुपये 65 पैसा। अब क्योंकि 146 रुपये 65 पैसे में इसकी क्लोजिंग आई है, लो के पास ये क्लोज हुआ है, तो ऊपर की तरफ खुला है, ओपन भी और हाई भी, तो इसीलिए रेड कैंडल बना हुआ है दोस्तों। और रिजल्ट आ गया, तो एक तरह से जो अभी ट्रेड कर रहे हैं, यानी मीन्स 147 150 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, जैसे कि ये नीचे की तरफ का देखें तो 140 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। नहीं तो समय है तो समय दीजिए इसको, और 160 अगर ये क्रॉस करता है ये लेवल, 160 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है, 160 से 163 के ऊपर क्लोज होता है, तब फिर ये जो हाई बनाया था इसने फरवरी के महीने में, इसको ब्रेक करता हुआ दिखेगा। तो सपोर्ट नीचे की तरफ का हमारा रहेगा 124 से 123 के बीच, ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 160 का रहेगा, 161 का मान के चलिए 160 रुपये 81 पैसा। और ये जो गिरावट हुई है दोस्तों, काफ़ी ऊपर के लेवल से 200 के ऊपर के लेवल से गिरा है, तो थोड़ा सा समय दीजिए। पीएसयूज बैंकों में एक तेज़ी की संभावना रहेगी। अभी तो ये काफ़ी लोअर लेवल से ऊपर की तरफ आया है और फिलहाल ये 146 के आसपास है, डाउन में मिलता है, तो डेफिनेटली अपने हिसाब से अगर कैनरा बैंक आपको पसंद है और काफ़ी अच्छा ट्रेड भी होता है इसमें, तो उसके हिसाब से बाई करना चाहिए। और आरएसआई को देखते हैं तो एक तरह से ये लोअर लेवल से बढ़ा है, अभी थोड़ा सा डाउन में है, 51 के आसपास है, तो लोअर लेवल पे देखिए अगर मिलता है डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। बट डे ट्रेड के हिसाब से या इंट्राडे कर रहे हैं तो उसमें 2-3% का स्टॉप लॉस और प्रॉफिट भी मिलता है, जैसे अगर 3%, 4%, 5% का, तो प्रॉफिट भी बुक करते रहिए। और जिनके पास समय है और लॉन्ग टर्म तो थोड़ा देखना चाहते हैं, तो साल भर 2 साल डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। इनका ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कम होगा आने वाले समय में, और ये बहुत तेज़ी से भागता भी है दोस्तों, क्योंकि ये जब कोविड नहीं था तो ऊपर के लेवल पे ही कारोबार कर रहा था दोस्तों। एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसको देखना है तो कैनरा बैंक को देख सकते हैं। जैसे पीएसयूज बैंक में क्या है कि एसबीआई तो है ही है, बहुत सारे लोगों को पोर्टफोलियो में है ही है, उसके बाद आप इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, और उसके बाद इवन आप पीएनबी, यूनियन बैंक, तो अपने अनुसार देख सकते हैं। हर एक का पसंदीदा स्टॉक अलग अलग होता है, बट कैनरा बैंक में उम्मीद ये रहेगी ये अपना 160 162 को अगर ब्रेक करता है, इसको भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा, समय लगा सकता है। तो दोस्तों ये जो फाइनेंशियल नंबर्स आए थे कैनरा बैंक का, जो अपडेट आया, डिक्लेयर किया है कैनरा बैंक ने, उसका अपडेट था, और कुछ रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट टेक्निकल चार्ट के अनुसार प्रेजेंट टाइम का जो स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार था। YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, नॉलेज, सारा कुछ फ्री मिलता है दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।